हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है यूपी पीएससी के प्रीलिम्स 2020 के लिए 22 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सेट 1 और सेट 2 कवर कर लिया है और आज हम करने वाले हैं सेट 3। ठीक है, इसमें मोस्टली जो जोग्राफिकल एरियाज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश के साथ कौन शेयर नहीं करता। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के साथ जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें से पहला है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका नॉर्थ साइड ऑफ उत्तर प्रदेश में इसका एक छोटा सा पार्ट टच करता है। ठीक है, शेयर करता है। उसके बाद फिर है आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और फिर आपका एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपका बिहार, बिहार के बाद उत्तराखंड, और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो ये देखिए कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने स्टेट्स शेयर कर रहे हैं मोस्टली, ये कितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, मतलब 9 ऐसे प्लेसेस हैं जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन था आपका जो शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए पंजाब जो है इस लिस्ट में है ही नहीं आपका, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक, और अगर जो हम यहाँ पे बात करें तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल होती है आपकी चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ एक क्या है, यूनियन टेरिटरी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी शिमला, हरियाणा तो हो गया आपका चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, एमपी की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, और झारखंड की रांची, बिहार की पटना, उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब ये इस तरीके से अप कर रहा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के टर्म में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किस रैंकिंग में आता है। ठीक है, सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से। तो 4 डिस्ट्रिक्ट है, उनके सीक्वेंस दिए हुए हैं। पहला है आपका गौतम बुद्ध नगर, सॉरी देखिए बाराबंकी। बाराबंकी कहाँ पड़ता है, ये आपके लखनऊ के पास एक जिला है। ठीक है, लखनऊ और अयोध्या के पास में बीच में ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बाराबंकी। फिर गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से आप लोग जानते हैं। मिर्ज़ापुर आपका बनारस के पास में, सोनभद्र ये भी आपका बनारस के पास में पड़ने वाला जिला है। ठीक है, तो अगर जो हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, तो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो सेंसस 2011 हुआ, देखिए अभी 21 में होना था, तो 21 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, तो जब आएगा तो उसका न्यू डाटा आपको अवेलेबल होगा, बट हम कंसीडर कर रहे हैं 2011 के सेंसस को। तो उसके अकॉर्डिंग जो गौतम बुद्ध नगर है उसका जो एरिया है वो कितना है, 1282 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो किसका है, गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाराबंकी। बाराबंकी 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 का जो जोग्राफिकल एरिया है वो है 4408 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। ठीक है, मिर्ज़ापुर का जो एरिया है 4405 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और फिर एक आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ा लास्ट में, कौन सा, सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र का जो एरिया है 6909 किलोमीटर का, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, किलोमीटर स्क्वायर में एरिया के टर्म्स में आपके सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सभी का नाम आपको पता लगेगा कि कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा है आपका गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। तो ये गौतम बुद्ध नगर के बाद ये मिर्ज़ापुर होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लीजिए, मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद बाराबंकी, ये दोनों पॉइंट जो हैं इस तरीके से इंटरशिफ्ट कर दीजिए दोनों प्लेसेस के नाम, और फिर लास्ट में आपका सोनभद्र। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, देन सोनभद्र। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट टच विद द बाउंड्री ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। जो लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ के आपका
कैपिटल है किसकी, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी है लखनऊ, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, ये पूछा गया है। तो देखिए लखनऊ के बारे में बात करें, मान लीजिए ये लखनऊ है आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है, और लखनऊ के ईस्ट में, ठीक है, मतलब ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला ईस्ट वाला पार्ट होता है ना, ईस्ट साइड में बाराबंकी है, बाराबंकी लगा हुआ है, उसके बाउंड्री शेयर करता है बाराबंकी के साथ, ठीक है। और वेस्ट में, ईस्ट में ये हो गया बाराबंकी, इधर है उन्नाव, उन्नाव वेस्ट में है आपका, ठीक। और रायबरेली जो है यहाँ पे साउथ में, साउथ की तरफ है रायबरेली, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली साउथ की तरफ है। और हरदोई जो है, हरदोई और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पर हरदोई डिस्ट्रिक्ट, हरदोई और सीतापुर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ये दोनों नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की चारों डायरेक्शन, और उसके आसपास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो यहाँ देखिए हरदोई है आपका लिस्ट में, बाराबंकी उन्नाव है, बलिया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बलिया, बलिया इज नॉट इन टच विद द बाउंड्री ऑफ द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लीस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश, वो कौन सा जिला है इन ऑप्शंस में से कि सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से हम अगर जो बात करें तो इन सभी में से जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है आपका, गौतम बुद्ध नगर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गौतम बुद्ध नगर। इसका कितना एरिया था, 1282 किलोमीटर स्क्वायर का, किलोमीटर स्क्वायर का जो था लैंड एरिया था गौतम बुद्ध नगर का, ठीक है, जो आपका दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट अगर जो हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में उत्तर प्रदेश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और इन 75 डिस्ट्रिक्ट में जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, हापुड़, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपका गाजियाबाद के पास में पड़ता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के नियर में पड़ता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, मेरठ के पास में। तो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये प्रेजेंट टाइम पर जो उत्तर प्रदेश का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 660 किलोमीटर स्क्वायर का, 660 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है किसका, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का। क्लियर। फिर देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट एरिया के बारे में बात करी, स्मॉलेस्ट एरिया हापुड़ था आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, जो लार्जेस्ट एरिया के टर्म में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, वो है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलता है, दुधवा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो लैंड एरिया है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट का, ये है 7680 किलोमीटर स्क्वायर एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है, ओके। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश का जो स्मॉलेस्ट एरिया के टर्म में हम बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट था भदोही, भदोही बी है, क्या बोलते हैं, भदोही, ठीक है। भदोही डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसका 1015 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था एज पर द सेंसस ऑफ 2011। बट उसके बाद जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट बना हापुड़, और जो जिसकी हमने बात करी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़, ठीक है। और हापुड़ जो है प्रेजेंट टाइम पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 660 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। और अगर जो हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करें, ये तो एरिया की बात हो गई, अगर जो हम पॉपुलेशन के टर्म में बात करें, पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एज पर द सेंसस ऑफ 2011, तो इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, जिसे अब हम बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट, वो ये इलाहाबाद और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। और जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है, महोबा, महोबा, महोबा डिस्ट्रिक्ट वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। फिर देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है आपके प्रीवियस जैसा, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका इन टर्म्स ऑफ इन ऑप्शंस में से, ठीक है। स्मॉलेस्ट तो आपका हापुड़ हो गया, बट इन ऑप्शंस में हम बात करें तो वाराणसी का जो एरिया है ये कितना है, 1535 किलोमीटर का, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर यूनिट है, आपको किलोमीटर स्क्वायर का ध्यान रखना है। और जौनपुर का 4038 किलोमीटर स्क्वायर का, और इलाहाबाद आपका 5482 किलोमीटर स्क्वायर का, और गाजीपुर 3377 किलोमीटर स्क्वायर का लैंड एरिया है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है, वाराणसी, नहीं, हाँ जी, सबसे छोटा है वाराणसी, बनारस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इन सभी ऑप्शंस में से, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश
हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से जो बायोलॉजिकल डिजास्टर है वो किस रिवर को अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, वो है आपकी गोमती रिवर। और गोमती रिवर कहाँ से बहती निकलती है, ये आपकी जो क्या बोलते हैं इसे, लखनऊ शहर है, जो लखनऊ शहर कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी को कहा जाता है, कहते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इन फसलों में से कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर वीट, पोटैटो और शुगर केन, ठीक है, गेहूं, आलू और जो गन्ना होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेंसस 2011, ठीक है, मेल लिटरेसी रेट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कितना है, ठीक है, तो मेल लिटरेसी रेट था 77.30, ये था 2011 के अंदर। अगर जो हम इससे पहले, जब 2011 से पहले सेंसस कब हुई, 2001 में, तो उस टाइम पर जो मेल लिटरेसी रेट था वो था आपका 70.23, ठीक है। और ये तो मेल लिटरेसी की बात हो गई। अगर जो हम फीमेल लिटरेसी की बात करें 2011 के अंदर फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट था 57.2%। ये सारा डाटा किस में जा रहा है, परसेंटेज में, और 2001 में यही डाटा कितना था, 42.98%। क्लियर, ठीक है। और अगर जो हम इन ओवरऑल लिटरेसी रेट बात करें पर्सन्स की, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 2001 में, ठीक है, ये था लगभग 57.36% के आसपास, और 2011 में यही रेट जो बढ़कर हो गया था 67.7%, ठीक है। और अब जब 2022 में अप्रॉक्सीमेट या 22-23 के टर्म में भी शायद जब आपका दोबारा से सेंसस हो तो उसमें ये फिगर आपको और ज़्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं 2011 की, क्योंकि हमारे पास यही डाटा अवेलेबल है, तो उसी के रेफरेंस पे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 77.30। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड लार्जेस्ट रीजन ऑफ द कम्युनिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं भारत के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, ठीक है, बुद्धिज्म, इन सभी में से जो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो कौन सी है, ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी तो हिंदुज़म है, हिंदू, सेकंड मुस्लिम्स, ठीक है, और अब थर्ड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड में कौन है आपका, तो जो हम हिंदू की बात करें, जो हिंदू लोग हैं, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 159312,654, ठीक है, ये लगभग हो गई आपकी, जस्ट मिनट, ये 1293 ओके, सिंगल वन है यहाँ पे, दो वन नहीं, ठीक है। तो 15 करोड़ 15.93 15.93 करोड़ की आसपास की जो हिंदू लोगों की पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर जो हम वहीं बात करें मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो ये लगभग 3.84 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन थी, जो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन थी, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम्स के बाद फिर एक पॉपुलेशन थी 6.43 लाख, ठीक है, ये सब करोड़ में चल रहा था, यहाँ पे आ गया लाख, करीब 6.5 लाख के करोड़ की पॉपुलेशन किसकी थी, आपकी सिख कम्युनिटी के लोगों की, ठीक है। तो जो आपकी थर्ड पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी थी, सिख कम्युनिटी के लोगों की, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट में आपका फोर्थ में आता है बुद्धिस्ट लोग, फोर्थ रैंक पे, फोर्थ पोजीशन पे बुद्धिस्ट, ठीक है, फिर फिफ्थ पे क्रिश्चियन, फिर लास्ट में सिक्स पोजीशन पर जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली, ठीक है। ये सारी जो डाटा हैं किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेंसस 2011 कि विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली इन सभी ऑप्शंस में से, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में हम बात करें तो उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो थी वो थी आपकी गौतम बुद्ध नगर की, जीबी नगर जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर की। इसकी जो लिटरेसी रेट थी वो 80.1% थी, 80% के आसपास की
इसकी लिटरेसी रेट थी, ये गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था वो था आपका कानपुर, सॉरी नॉट गाजियाबाद, कानपुर जो है वो सेकंड नंबर पे लिटरेसी रेट पे था, ठीक है। बट जब फर्स्ट सेकंड हो गया उसके बाद हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जो गाजियाबाद है आपका, ठीक है, गाजियाबाद की 78.1%, ठीक है। तो देखिए 80 इसकी थी, 70 मतलब ये इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 79% के आसपास की इसकी लिटरेसी रेट थी। तो गाजियाबाद का हो गया आपका 78.1, और उसके बाद वाराणसी की जो थी 75.6% के आसपास की लिटरेसी रेट थी, सॉरी। फिर इलाहाबाद जो था आज का प्रयागराज 72.3%, और बरेली 58.5%, ठीक है। तो पूछा गया सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी थी, तो इन ऑप्शंस में से सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो थी ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद की थी, ठीक है, गाजियाबाद। और इन टोटल हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो गौतम बुद्ध नगर है 81.1 के साथ वो फर्स्ट रैंक पर रहा इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, एक्चुअली एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन्स उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए ये कब बना, ये बना था आफ्टर 2000, जब उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, उसके बाद जो है उसके बाद उत्तर प्रदेश के पास कितने एग्रो क्लाइमेट जोन बचे, 9। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9 एग्रो क्लाइमेट जोन बचे उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। अब ये जो एग्रो क्लाइमेट जोन है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है बाबर और तराई, ठीक है, भाबर एंड तराई, ठीक है, तराई का इलाका एग्रो क्लाइमेट जोन है ये, ठीक है। और दूसरा है आपका वेस्टर्न प्लेन्स, थर्ड है आपका सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड एरिया, ठीक है। और फिर हम बात करें ये कितने हो गए, 4 हो गए। फिर पांचवा है आपका सेंट्रल प्लेन, ठीक है। छठा है आपका बुंदेलखंड का जो रीजन है, ठीक है। और फिर आपका 7 है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जो आपका बेसिकली बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जो इलाके, ठीक है। फिर ईस्टर्न प्लेन आ गया, ईस्टर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न आपका बिहार और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले इलाके, फिर ये ईस्टर्न प्लेन जो डायरेक्टली बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आता है ये हो गया 8, ठीक। और 9th है आपका विंध्या हिल जोन्स, ठीक है, विंध्या हिल जोन्स, ठीक है। तो ये पूरे 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है उत्तर प्रदेश के साथ पास में, ठीक है। इससे पहले कितने थे, 11 थे, जब डिवाइड नहीं हुआ था तब 11 थे, और अभी डिवाइड हो गया तो उसके बाद हमारे पास कितने बचे, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हमारे पास हैं प्रेजेंट में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मोस्टली सभी को इसका आंसर पता होगा कि भाई इंडिया की जो रैंक है, सॉरी नॉट इंडिया, उत्तर प्रदेश की जो रैंक है इन इंडियन स्टेट्स में कौन सी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया, कितना बड़ा एरिया है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो लैंड एरिया है वो कितना है, वो है आपका 2409280, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये कह लीजिए आपके 2.4 करोड़, ठीक है, 2.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का लगभग एरिया है, ठीक है। 2.4 CR लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए इसे। जो इन टर्म्स में बात करें फिगर्स में ना, 2.4 आप ले लीजिए राउंड फिगर में, है ना। तो आपको कैलकुलेट या समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा rather than लाख या करोड़ किलोमीटर्स में, ठीक। ओके, ये तो हो गया उत्तर प्रदेश की बात। जो फर्स्ट रैंक पर वो था आपका राजस्थान, और इसका जो लैंड एरिया है वो है 3.42, ठीक है, करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लगभग इसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है MP, मध्य प्रदेश का जो है लैंड एरिया 3.08, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर है महाराष्ट्र, तो इसका कितना है 3.07, और फोर्थ पोजीशन पर कौन है, उत्तर प्रदेश, यह है 2.40, ठीक है, 2.4। तो उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है, चौथी रैंक, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया उत्तर प्रदेश चौथी रैंक पर है, फर्स्ट पर राजस्थान, फिर एमपी, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, ठीक। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की हम बात करें, अगर जो पॉपुलेशन के टर्म में बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन के टर्म्स में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की लगभग 22 करोड़ की आबादी थी। कितनी? 22 करोड़ की। अब हो सकता है ये बढ़ के 25 या 26 करोड़ हो गई हो, तो जब सेंसस का डाटा आएगा तब आपको एग्जैक्टली फिगर पता लगेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इन ऑप्शंस में से, तो वो है आपका हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर। अब ये हस्तिनापुर वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्टैब्लिश हुई थी 1986 के अंदर, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो है 2073 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये एक नाम दिया हुआ है चंदा प्रभात, चंद्रा प्रभात, ठीक है। इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई कब बना? 1957 के अंदर, आज़ादी के 10 साल बाद लगभग। और इसका जो लैंड एरिया है वो 96 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, इतने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसका जो स्थापना हुई 1972 के अंदर, और इसका जो लैंड एरिया है वो है 227 किलोमीटर स्क्वायर का। और रानीपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्टैब्लिश हुई थी 1977 में, और इसका जो लैंड एरिया है 230 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। देखिए इनमें सबसे जो बड़ी है कौन सी बन रही है? इन सभी ऑप्शंस में से सबसे बड़ी आपकी बन रही है हस्तिनापुर, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? मेरठ के पास, मेरठ के पास, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन उत्तर प्रदेश लायन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन, लायन सफारी कहाँ स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। लायन सफारी स्टैब्लिश की गई है इटावा में, ठीक है। ये आपका इटावा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका आगरा के नियर बाई पड़ता है, ठीक है। आगरा के नियर बाई ये डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, ठीक है। ये आपका, और इसका नाम है आपका बाबर, बाबर लायन फर्टिलिटी सेंटर एंड सफारी पार्क, ठीक है। और ये डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और पीलीभीत में क्या है? टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है कहाँ? पीलीभीत में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो इकलौता नेशनल पार्क है वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेशली हमने जो सेंसस और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।